समाना। काछटिला भुजून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिया कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनेहि सुभाऊ न मोरा। बालक बोली बधाऊं नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव न दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। मातु पितहि जनि सोच बसा, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भ कदलना, परसु मोर अति घोर। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक ही से हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किसी लिए क्रोधित हो रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राज के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।